नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक मिश्रा और स्वागत है आपका डॉक्टर संतोष मिश्रा शो में। पिछली कुछ वीडियोस में हम स्किन केयर को लेकर चर्चा कर रहे थे और उसमें कई लोगों ने हमसे ये पूछा कि स्किन को अच्छा रखना, स्किन को फ्रेश रखना और रिंकल फ्री रखने के लिए हम कौन कौन से उपाय यूज़ कर सकते हैं। तो इसी चर्चा को आगे ले जाते हुए डॉक्टर साहब से हम पूछते हैं पहले कि स्किन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, किस किस प्रकार की स्किन होती है। तो नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार शशांक। सबसे पहले तो मतलब कोई भी एक रेमेडी जो है अलग अलग लोगों में एक जैसी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही है ना। तो इसलिए हमें जानना जरूरी है कि स्किन कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल दोस्तों, हमें ये सबसे ज़्यादा जरूरी है जानना कि हमारी स्किन कैसी है, क्योंकि स्किन के प्रकार के हिसाब से उसकी रेमेडी तय की जाती है। बिल्कुल है ना। तो अगर जो स्किन है वो 5 प्रकार की होती है आमतौर पर। पहला जो है वो नॉर्मल स्किन होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होती। दूसरी स्किन होती है जो ऑयली स्किन होती है, उससे बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करती है स्किन और वो चमकदार होती है। और तीसरी जो है वो ड्राई स्किन होती है, इसमें रुखी रहती है, चमक की नहीं होती है और इसमें दाग धब्बे आसानी से आ जाते हैं, फाइन लाइन्स आ जाती हैं जल्दी और क्या कहते हैं रिंकल्स भी जल्दी हो जाते हैं। अच्छा यानी प्री मैच्योर एजिंग इसमें बहुत जल्दी होती है। उसके बाद जो आती है वो कंबाइंड, जिसमें कुछ भाग जो है ड्राई रहता है, कुछ भाग ऑयली रहता है। ठीक है। और पांचवी होती है बहुत सेंसिटिव स्किन। तो जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं उनमें हमें ध्यान रखने का है कि आप, मेरी यही सलाह है कि आप बहुत सारी रेमेडीज का उपयोग न करें। जो आपको सूट करती हो उन्हीं का उपयोग करें। ज़्यादातर आप सादे पानी से अपने चेहरे को धोइए और क्या कहते हैं नॉर्मल जो मुलायम सा कपड़ा है उससे पोंछ लीजिए। ज़्यादा अगर हो तो आप बेसन यूज कर सकते हैं। अच्छा है ना। डॉक्टर साहब, कुछ नेचुरल रेमेडीज आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को जो लोग आसानी से अपने घर पे यूज कर सकें और अपनी स्किन को अच्छा रख सकें। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ड्राई स्किन के बारे में बताता हूँ, है ना। ड्राई स्किन से बचने के लिए सबसे पहला और आसान तरीका ये कि आपके घर में, हर के घर में मलाई रहती है। हर के घर में मलाई रहती है। आप डेली थोड़ी सी मलाई ले लीजिए चम्मच में और अपने चेहरे में उससे मसाज करिए मलाई से। हाँ, मलाई से। तो उसकी चिकनाई आपके शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती है, क्योंकि फैट रिच है। अच्छा। तो उसमें ऑयल बहुत रहता है, फैट रिच है और वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। हमारे स्किन में जो है पोर्स है उनसे आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है। उसमें पानी मिलाने का कुछ नहीं, केवल आप मलाई ले लीजिए और क्या कहते हैं पूरे चेहरे पे आप उससे मसाज करिए। ठीक है। लेकिन मसाज करते समय ये ध्यान रखिए कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। अच्छा। है ना। नीचे से ऊपर ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, राउंड में वो करिए। ठीक है। और चेहरे उस माथे में भी ऐसा रखिए, ऊपर से नीचे नहीं लाइए। इसका क्या कारण है डॉक्टर साहब? नहीं तो रिंकल्स जल्दी आ जाती है, स्किन लटक जाती है। अच्छा। तो उसको टोन अप करने के लिए हमको नीचे से ऊपर चलना चाहिए। अच्छा, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था, क्योंकि टुवर्ड्स ग्रेविटी कोई भी चीज जल्दी जाती है ना। तो स्किन भी हमारी ग्रेविटी की तरह से नीचे लटकती है ना। उम्र के हिसाब से जो हमारे गाल लटक जाते हैं और चमड़ी ढीली हो जाती है, इसलिए हमको उसको ऊपर ले जाना है। ठीक है। उसको टोन अप करने के लिए हम उसको ऊपर आप अपोजिट डायरेक्शन में, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में हम उसको ऊपर की तरफ ले जाइए। और दूसरा क्या है, जब ये मलाई से आप वो कर लीजिए, 15-20 मिनट इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद साफ पानी से आप धो लीजिए। अच्छा। और धोने के बाद में आप साफ कपड़े से पोंछ लीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। ठीक है। दूसरा तरीका क्या है डॉक्टर साहब? दूसरा तरीका ये है जो कॉमन है ना, जिसमें आप बेसन का उपयोग कर सकते हैं। अच्छा। ठीक है। बेसन हर घर में रहता है, लेकिन ध्यान रखें या तो आप अपने सामने पिसवाएं या घर में अगर पीसते हैं मिक्सी वगैरह में तो एकदम बारीक होना चाहिए। अगर उसमें दाने होते हैं तो फिर वो आपको क्या कहते हैं स्क्रैचेस दे सकते हैं। ठीक है। इसलिए हमें बेसन का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। बेसन में आप चाहे तो दूध डाल लें, ठीक है, चाहे तो पानी डाल लें, चाहे तो गुलाब जल डाल लें और उसके हाथ में ऐसा लेप बना लें और चेहरे पे इसी तरह से नीचे से ऊपर। अच्छा, उसको भी उल्टा ही? हाँ, हर जो भी आप अप्लाई करते हैं वो नीचे से ऊपर ही। अच्छा, स्किन की जो मसाज होती है वो नीचे से ऊपर चलना चाहिए या ऐसे राउंड सर्कल में होना चाहिए, है ना, वैसा करना है। ठीक है। तो आप उसको लगाइए पेस्ट को पूरे उसमें 15-20 मिनट छोड़ दीजिए और 15-20 मिनट के बाद आप धो लीजिए साफ पानी से और उसके बाद में नरम कपड़े से आप पोंछ लीजिए।
ये तो काफी आसान है डॉक्टर साहब। तो आसान है ये, और आप आसानी से रोज कर सकते हैं। हाँ। और इसमें आपको साबुन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप साबुन लगाएंगे, आप लगाना भूल जाएंगे, क्योंकि बेसन से क्या होता है कि जो आपकी जो डेड सेल्स रहती है वो बाहर गिर जाती है, है ना, और ये बाइंडिंग रहती है तो स्किन को भी टाइट करती है। और इसमें जब डेड सेल्स निकल जाती है तो जो अंदर की जो सेल्स रहती है, नई सेल्स रहती है, उनकी जो वॉल रहती है वो चमकदार रहती है, तो आपके चेहरे में चमक आती है ना। तो इससे आपकी स्किन भी टाइट हो जाती है, और क्या कहते हैं, दाग धब्बे भी आपके कम हो जाते हैं, और ग्लो आ जाता है। ठीक है। तो ये तो काफी अच्छा तरीका बताया डॉक्टर साहब आपने। हाँ। तीसरा भी तरीका है डॉक्टर साहब कोई? हाँ, और इसके बाद में जो है ऑयली स्किन के लिए, तो ऑयली स्किन में भी आपको क्या कहते हैं, ऑयल वाली चीजें नहीं उपयोग करने का ज्यादा, है ना। और सूखे ये जो पाउडर रहते हैं, आराम से सिंपल सा पानी लगा के, बेसन का है या मूंग दाल का जो पाउडर बना के रख लीजिए, या चावल का पाउडर बना के रख लीजिए, उसको पानी में पेस्ट बनाइए और चेहरे पे लगा लीजिए, और उसके 15-20 मिनट के बाद धो दीजिए। तो ये जो रेमेडीज हैं ये आप घर में आसानी से यूज कर सकते हैं। हाँ, तो घर में कोई भी आदमी इसको यूज कर सकता है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हाथों में भी रिंकल्स आ जाती है कई लोगों के, है ना। देखिए क्या होता है, ये जो प्री मैच्योर एजिंग हो रही है, ये दोस्तों हमारी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण हो रहा है। पहले हमारे इससे जो ऊपर के मतलब हमारे फादर वगैरह का जमाने में पूरे शरीर में या तो तिल का तेल लगाते थे, या सरसों का तेल लगाते थे, या नारियल का तेल लगाते थे, है ना, और अच्छे से पूरे बॉडी में लगाया जाता था, और सिर में बालों में भी अच्छे से उसको चुपड़ता है बोलते थे। अच्छा। तो वो किया जाता था। आप देखिए उस समय बालों की इतनी और स्किन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, है ना। पहले लोग आज तो क्या कहते हैं, जिसको देखो वो अपना फेस कवर करके जा रहा है, लेकिन उस समय कोई नहीं कवर करता। लेकिन क्या आपने देखा है किसी की स्किन काली हो गई हो, या उस समय की जो लेडीज, ना ब्यूटी पार्लर था ना कुछ था, फिर भी उनकी स्किन ग्लो करती रहती थी। सही बात है ना, क्योंकि वो एक्सरसाइज करती थी, मेहनत करती थी, हर चीज वो पानी भी भरना है, और दाल भी पीसना है, चावल भी पीसना है, गेहूँ धान भी कूटना है, सब चीज मेहनत करती थी। फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती थी, है ना। दूसरा, ये रेमेडीज में सबसे बड़ी बात यह है कि एक्सटर्नल, हमें इस बात को समझना है कि एक्सटर्नल रेमेडीज हमारी जो है 10% काम करती है। अच्छा। ज्यादातर हमारी जो है रेमेडीज इंटरनल होनी चाहिए, क्योंकि इंटरनल कारण ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमें अपनी डाइट का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और डाइट में हमें हरी सब्जियां और हरे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का हमें हरी सब्जियां और ताजे फलों का बहुत मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा हमें अपनी डाइट में कम से कम सब्जियां, हरी सब्जियां और फल 50% जो है डाइट का भाग रखना चाहिए, है ना। और दूसरा, कम से कम पानी 10-12 गिलास पीना चाहिए, कम से कम। इससे क्या है, हाइड्रेशन रहता है और इसमें चमक रहती है। आप देखे होंगे कि जो पत्ते हैं, पेड़ है, उसमें अगर पानी न डालो मुरझा जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप पानी नहीं कम पिएंगे तो आपकी स्किन भी रूखी रहेगी। ठीक है। तो आप बैलेंस डाइट लीजिए और थोड़ा थोड़ा मात्रा में खाना खाइए, स्ट्रेस फ्री रहिए, और अच्छी नींद होनी चाहिए आपकी। अगर आपकी नींद अच्छी होगी तो आपकी स्किन ग्लो करेगी और फ्रेश रहेगी, क्योंकि जब आप उठेंगे तो चिड़चिड़े नहीं रहेंगे। अच्छी नींद हो जाने के बाद आदमी का चिड़चिड़ापन गायब हो जाता है, फ्रेश रहता है। अगर नींद पूरी नहीं होती तो चिड़चिड़ा रहता है, और थकान रहती है, उसमें चेहरा बोझिल रहता है, डिप्रेशन जैसा माहौल रहता है। तो आपका जो मानसिक स्थिति है, फेज इज इंडेक्स ऑफ माइंड, सही बात है ना। तो अगर आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपके चेहरे पे ग्लो कैसे आएगा। सही बात है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी स्किन जो है ठीक रहेगी, और प्री मैच्योर एजिंग नहीं होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, खुश रहें, प्रसन्न रहें। बिल्कुल।